कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कर सकते हैं, शीघ्रता पूर्वक प्रश्न करें। दैहिक दुख प्लीज रिपीट कीजिए सर। दैहिक दुख मतलब शरीर को होने वाला दुख। ये किताब है, ज्यादा अच्छा होगा इस किताब को आप देखिए, गहना कर्मणो गति। आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। जितना ये पावर पॉइंट बनाया गया है वो अधिकांश इससे बनाया गया है, और भी है बाकी, लेकिन ये पढ़ेंगे तो भी आप 90% आपको इससे मनन चिंतन करते बनेगा। आपको इस किताब को जरूर पढ़िएगा। दैहिक दुख का मतलब होता है शरीर को होने वाला दुख, शरीर में जो तकलीफें आती हैं वो दैहिक दुख होता है। और ये दुख होता है तब जब हम इसी प्रकार का कुछ किए रहते हैं। मरणोत्तर जीवन कर्मफल पर विश्वास को फिर दिखाइए। दिखाने वाला काम नहीं हो पाएगा। जब YouTube में लाइव किया जाता, बाद में देखेंगे आप, 30 तारीख के बाद में जब ये इसका क्रम आएगा ना तो आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इसको दिखाया तो नहीं जा सकता फिर से। कर्मफल पर विश्वास कैसे करेंगे? मरणोत्तर जीवन कर्मफल पर विश्वास कैसे करेंगे? मरने के बाद भी जीवन है। मर गए मतलब जीवन खत्म हो गया नहीं, ये विश्वास कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने स्नान किया, कपड़े उतारे और दूसरा कपड़ा पहना, ये सत्य है ना? इतना ही सत्य है। मरे तो केवल शरीर गिरा और हमारी भावनाएं और विचार नहीं गिरते, कर्म संस्कार नहीं गिरते। पता भी नहीं रहता 2-3 दिन तक कि मर गए हैं। अचानक मरने वाले को तो पता ही नहीं चलता और उसको हैरानी होती है। वो पति की पत्नी के पास जाता है, बच्चों के पास जाता है, उससे बात करता है, उसको चुप कराता है, वो देखता है वो रो रही है, वो कहता है चुप रहो, और उसको हैरानी होती है लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है, सुनते क्यों नहीं है। बहुत बाद में समझ में आता है कि मैं मर चुका हूं। जब उसका शरीर जल रहा है वो देखता है, वहां जाता है, घूमता है, धीरे से उसको बात समझ में आती है बहुत समय बीतने के बाद। तो जो इन सारी बातों को समझ लेता है तो मरने की तैयारी करता है बहुत अच्छे से। मरने के बाद क्या होता है इस किताब को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डरिएगा मत, वो ज्ञान है। तो हम अपने मरने की तैयारी करते हैं। मरने मतलब मरना नहीं होता, मरना संसार में है ही नहीं। इस जीवन के बाद और अच्छा जीवन है, खुशी से मरता है। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, कबीर साहब जी कहते हैं। कब मरूंगा, कब पूर्ण परमानंद को पाऊंगा। लोग मरने से डरते हैं, लेकिन मैं कब मरूंगा, मैं तो रास्ता देख रहा हूं, इसमें तथ्य है। तो उसकी तैयारी होती है, उस पर विश्वास करना चाहिए। यही जीवन नहीं, इसके पहले भी जीवन रहा, आगे भी जीवन है, जीवन रहेगा। शरीर बदलते हैं, हम तो आएंगे जाएंगे। आना जाना बंद करना है अगर, या अपने मन से आना और जाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। मोक्ष का मतलब तो अलग हो जाता है, परमात्मा के साथ मिल गए, लेकिन वो चीज दी नहीं जाती। वो अपने मन से, जैसे गुरुदेव को भगवान ने भेजा, वो तो मुक्त आत्मा थे। ऐसे ही सारे लोग मुक्त आत्मा जो होते हैं वो फिर से आते हैं। क्यों आते हैं? संसार को उनकी जरूरत रहती, या फिर करुणावश आते हैं। करुणावश आते हैं दूसरों को लाभान्वित करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये मरणोत्तर जीवन की सच्चाई है। स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया, एक किताब ये है। इन किताबों को पढ़ने से सारा पर्दा साफ हो जाता है। बहुत लिखा है गुरुदेव ने। मरणोत्तर जीवन सत्य और तथ्य एक वांग्मय है। अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मेरा जीवन का आदि अंत नहीं, मैं तो हमेशा हूं। एक दूसरा, मुझे सबका हिसाब किताब देना है और मुझे ऊपर जाना है। जैसे दुकानदार सवेरे उठ करके तैयार होकर के दुकान में जाता है, दिन भर जो कुछ भी होता है नफा नुकसान, उससे उसको मतलब नहीं है, क्योंकि शाम को उसको दुकान बंद करके, नौकर है, हिसाब किताब मालिक को देकर के वापस घर आता है। उसे लेना देना नहीं है। बहुत ग्राहकी आई, लाभ हुआ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ खराब हो गया, नुकसान हुआ तो मालिक का है, मेरा क्या है। हमारा नजरिया इसी प्रकार से होना चाहिए। ये समझाया गया है, ये समझने की बात है। तो हम बहुत रिलैक्स रहेंगे जीवन में, आराम से जिएंगे और आराम से मरते समय शरीर छोड़ेंगे और प्रसन्न होकर के छोड़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। कुछ और बात है? बुक का नाम है गहना कर्मणो गति, या कर्मफल का सिद्धांत। ये गहना कर्मणो गति को कर्मफल का सिद्धांत नाम से भी आता है, ये है ना। और कोई बात? किताब पढ़ेंगे 10 गुना ज्यादा ज्ञान पाएंगे, और हमेशा पढ़ सकते हैं, बातें भूल जाती हैं।
उदाहरण जी। एक से एक हैं, लेकिन उदाहरणों के आधार पर बहुत सारे उदाहरण पा करके क्या करेंगे? वही-वही बातें बार-बार करके क्या फ़ायदा है? सैद्धांतिक बातें समझिए। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम। दीदी एक क्वेश्चन था मेरा। कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, फिर भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो सब कहते हैं कि भाग्य में नहीं था। इसका क्या अर्थ समझेंगे दीदी? बहुत कर्म करने के बाद में मिलता है, नहीं मिलता है, उम, उनको धीरज नहीं है। हमें तो ये समझाया गया है, वास्तविकता ये है, कर्म करिए छुट्टी पाइए, फल की आशा मत कीजिए, फल जी, मिलेगा, ज़रूर। भाग्य में नहीं है, कर्म करने के बाद भी इसका मतलब ये होता है, सत्य भी हो सकता है क्योंकि पिछला वैसा था, आपको जी, नहीं दिया गया, किसी दूसरे रूप में मिलेगा, ये भी हो सकता है। उसी रूप में ना मिले जैसी की इच्छा आपने की है, जी, हो सकता है। लेकिन इससे कर्म करना बंद नहीं करना है। हमारा कर्म तो नंबर 1 ही होना चाहिए, पूरे परिपूर्णता होनी चाहिए उसमें, अपनी ओर से कोई कमी ना हो, जी, ये समझने की बात है। जी। और एक क्वेश्चन है दीदी, जैसे ज्योतिष के अनुसार यदि कोई चीज़ भाग्य में नहीं है, तो क्या उसे हम अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं दीदी? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे आँख के सामने अभी फल मिले, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता, अगले जन्म में फल मिलेगा आपको। अच्छा, अब अगले जन्म को तो आपने देखा नहीं है कि कब मिलेगा, देखा क्या नहीं। करेंगे? आपने जी, उनकी खाता बही का थोड़े अवलोकन किया है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे से अच्छा कर्म करना बस इतने में ही अपनी निवृत्ति है। कर्मों पर कर्म अच्छे से अच्छा करेंगे, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। फलों में आसक्ति ना रखें, फलों के बारे में सोचिए ही नहीं। फल देना जी, उनका काम है, उनका काम है, उसके ऊपर हम क्यों माथापच्ची करें? सोच हमारी ये होना चाहिए। हमारा काम कर्म करना अच्छे से अच्छा, हम सारा गुणा भाग उसके ऊपर करें, उसको जी, बेहतर बनाएँ। फल कैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भई मुझे अमुक परीक्षा पास करने से ये हो सकता है, मैं उस परीक्षा की बेहतर तैयारी करूँ, उसको पास करने के लिए आगे आऊँ, बस हो गया। वो देंगे ना फल उसका, उसके बाद भी जी, नहीं दिया, बाद में देंगे, देंगे जी, कभी। मैंने अपना काम किया पूरी ईमानदारी से, मेरा काम जी, फिनिश, खत्म, आगे नहीं सोचना है, नहीं तो डिप्रेशन पालेंगे, भगवान को जी, बदनाम करेंगे, लांछन लगाएँगे और ये हो जाता है। भगवान को कोसते हैं लोग, जी, भगवान ने कितना 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 क्षमा करते हैं, पग पग पर क्षमा करते हैं। जी, एक क्लास और अलग होगी तब जाकर के वो बात बनेगी। मरणोत्तर जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो मैंने इसके संदर्भ में केवल कहा है, वो क्लास हो नहीं पाती कभी। बोलिए। धन्यवाद दीदी। दीदी बालिकाएं युवतियां कहाँ हैं, उनसे हमें प्रश्न करनी है। जो युवतियां हैं जिनको कन्या कौशल शिविर में जोड़ा गया है, वो बहनें कहाँ हैं, उनसे प्रश्न करना है ना, उनकी माताएं प्रश्न ना करें, हाँ उनसे करें। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम। दीदी आप किताब का नाम जो बताए सो फिर से बता दीजिए तो। अरे यार, किताब का नाम कैसे? किताब का नाम हम लिख देंगे, चैट बॉक्स में लिख देंगे किताब का नाम, प्रश्न कीजिए अगला, लिख दो। प्रश्न करेंगे। अच्छा ठीक दीदी, किताब का नाम वही पूछना था मूँगफली का छिलका। इसलिए। हाँ दीदी, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आपका प्रश्न का जवाब ये है कि चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप ना उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न अगर किसी का है, भाग्यवाद क्या है दीदी? एक बार उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। भाग्यवाद, हाँ दीदी, भाग्यवाद भाग्यवाद। मतलब भाग्यवाद मतलब भाग्य के भरोसे बैठे रहना कि भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, या पता चल गया आपको ज्योतिष के अनुसार या किसी के अनुसार किसके जीवन में ये होना है, तो आप सोच रहे हैं कि अरे ये होना है तो होगा ही नहीं, मन में मलिनता आ जाएगी। आपके घर में कोई बहू आई शादी होके मान लो, किसी ने कह दिया अरे ये इनका जीवन तो ऐसा-ऐसा है, आपको ये तो बात नहीं करेगी ठीक से, आपको तो ये, अब आपके मन में पहली मलिनता आ गई, अरे इसके बारे में तो ऐसा कहा गया है। और दिमाग वैसे ही खराब हो गया। 50% तो अभी अपने हाथ से खराब कर लिया। या किसी कह दिया कि नहीं तुम्हारा तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब आप निश्चिंत हो गए, नहीं मुझे तो आना ही है, मेरा तो होना ही है। पता पड़ा कि विद्यार्थी ने पढ़ना बंद कर दिया, वो फेल हो गया। भाग्यवाद ये है, अपना कर्म करना बंद कर देते हैं और भाग्य के भरोसे
बैठ जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हाँ, इस तरीके से इस पर विश्वास करके चुपचाप बैठ जाते हैं। ये भाग्यवाद है, जो कि त्याज्य है, गलत है। मतलब मतलब किसी पे विश्वास करके नहीं बैठना, जो कर्म है उस कर्म को करते जाना है। बिल्कुल, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है, पिछला भी अगला भी। हम आज जो हैं वो पिछला जो किए उसके परिणाम स्वरूप हैं आज हमारे पास जो भी है, और जो भी हम अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में आज हम हैं, जिस प्रकार से भी है हमारे पास, लेकिन इस समय हम जो कुछ भी अच्छा कुछ करेंगे, प्रतिकूलताओं में रह करके भी अच्छा करेंगे, गलत लोगों के साथ रह करके भी उनको अच्छा व्यवहार देंगे, उसका परिणाम हम भविष्य में अच्छा पाएंगे। तो हमारे अतीत ने आज के वर्तमान को निर्धारित किया, और आज हम वर्तमान के आधार पर, अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर अपने भावी जीवन को निर्धारित करते हैं। वही हमारा भाग्य है, वही हमारा प्रारब्ध है, जो बाद में आकर के हमें मिलेगा। एक बात आपने बताया था, मानव योनि भोग एवं कर्म योनि है, उसमें जी। फिर आप थोड़ा सा डिफिनेशन किए थे, जैसे जीवात्मा का जगत, आत्मा का निवास स्थान, पृथ्वी लोक, वो अलग, वो तो अलग स्लाइड है, हाँ अलग हाँ, वो स्लाइड है वो। हाँ वो मरणोत्तर जीवन में जो बताए थे ना। हाँ, हाँ, तो उसमें हमको मरणोत्तर वहाँ जीवन, में एक मिनट पहले, जैसे मरणोत्तर जीवन में आप बतलाए थे कि मनुष्य योनि जो है भोग योनि एवं कर्म योनि है, उसमें आप एक बार फिर उसमें जो डिफिनेशन बताए थे उसमें दिए थे जीवात्मा का जगत, आत्मा का निवास स्थान, पृथ्वी लोक, और फिर कुछ बताए थे उसको हम नहीं समझ पाए थे। उसमें सरल भाषा में बताऊं दीदी? हाँ बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हमारा, हम जो है, हमारी आत्मा, मैंने उदाहरण दिया ना आपको, हाँ, हम लोग यहाँ विजिट करने आए हैं पृथ्वी लोक में, सारे अच्छा वही है। घूमने आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। आत्मलोक है हमारा, वहां हम हमारा स्थायी निवास स्थान है, वहां से भेजे जाते हैं, विजिट करने आए हैं। क्या उद्देश्य है? तो 5 बताए तो आपको, अपने आप को जानना, अपना कर्तव्य पालन करना, परीक्षाएं देना, ये सब बताया आपको। इस उद्देश्य से आते हैं, यहाँ आकर के उल्टा सीधा करके उलझ जाते हैं, और वो कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। अब जाते हैं, बेटा तूने ये किया, अब जा भोगने के लिए, और जा, अच्छा किया तो जा स्वर्ग में, जा उसको भोगना, बेटे बहु बढ़िया बढ़िया देंगे खाना, ये भोगना, बुरा किया तो तेरे लिए ऐसा उल्टा सीधा करेंगे, उसको भोगना। आखिर भोगने के लिए आते हैं, अच्छा भोगे तो बुरा भोगे तो, बस ये जाना फिर आना, जाना फिर आना, ये चलता रहता है। ये जो क्रम जो चलता रहता अगर, वही। तो ये जो चलता रहता है, ये से मुक्ति कब मिलेगी? हाँ जब निष्काम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। जैसे आज मैंने दिन भर किया, गुरुदेव समझाते हैं कि तत्वबोध की साधना, आत्मबोध की साधना से एक दिन का जीवन और मरण मानना चाहिए, ये वही वाली बात है। आज का जीवन था, आज मर गए, जितना है पकड़ो, ये लो भगया। जैसे वो दुकानदार है ना, नफा नुकसान जो हुआ हिसाब किताब करके दुकान का मालिक जो है उसको सौंप दिया, चुपचाप आ गया घर में, निश्चिंत होकर के सो गया चुपचाप। इस भाव से, इस तरीके से कर्म करना है, अटैच नहीं होना है। मुख्य बात ये है, यहाँ पर आती है, अटैच हो जाते हैं ना हम, पति पत्नी ये वो इतना अटैच हो जाते हैं, घुस जाते हैं, चिपक जाते हैं कि दिमाग पूरा भलवा बन जाता है, अपने आप को अलग रख नहीं पाते। इसी अटैचमेंट के कारण ये सब होता है। ये कड़ी साधना है, ये समझते समझते, समझाते समझाते, समझाते समझाते धीरे 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 होता है। और भगवान चोट मार मार करके समझाते हैं। विश्वासघात मिलना, अपमान मिलना, क्या समझाया जाता है? ये काम के नहीं है, इनसे थोड़ा अलग रहो, अपने को देखो, ज्यादा विश्वास मत करो, यही तो है, चोट मिलता है वो। लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है, इसने क्यों किया, और चिपक रहे हैं उनसे। अरे समझो भाई, इसके पीछे का राज जानो। भगवान बचा करके आपकी आत्मोन्नति करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये करके निष्काम हो जाता है तो मुक्त हो जाती है आत्मा। मुक्त आत्मा का मतलब अपने मन से आती और जाती है, वो कर्मों के भोग के लिए जबरदस्ती नहीं भेजी जाती ठेल करके, ऐसा है। ठीक है दीदी, मरणोत्तर जीवन सत्य और तथ्य वांग्मय है गुरुदेव का, उनको पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। मरने के बाद क्या होता है, इसी प्रकार से छोटी किताब है, वो पढ़िए। वांग्मय में भी आ रहा है इसका मरणोत्तर जीवन का? हाँ जी, वांग्मय है एक। अगला कोई प्रश्न है तो करेंगे, और कोई प्रश्न है किसी का?
ये संतुष्ट हुए दीदी आप? ठीक ठीक है ठीक है दीदी, जी जी इसको दिख रहा होगा। हाँ जी। और कोई प्रश्न है? हमारी बालिकाएं, युवतियां, उनके मन में कोई प्रश्न होगा? कर सकेंगे प्रमाणित? आपको तुरंत प्रमाणित करके बता सकना चाहिए, बता सकते हैं आप प्रमाणित करके है, कैसे बताएंगे? देखिए छोटी सी बात है, पूरी पृथ्वी में कितने सारे लोग हैं? पूरी पृथ्वी की जनसंख्या, सारी जनसंख्या में से एक एक व्यक्ति को अलग अलग जाना पहचाना जा सकता है, ऐसे उनके शक्ल सूरत हैं। सबसे पहली बात, कैसा मूर्तिकार है भगवान, कैसा शिल्पकार है? कोई हो सकता है ऐसा मूर्तिकार सबका अलग अलग हो, सबकी आवाज अलग, सबकी शक्ल सूरत अलग, सबको पहचाना जा सकता है? कितनी विचित्र बात है ना? इतने सारे जीव जंतु हैं, कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उनको उसमें जन्म देना, उनकी शरीर रचना का निर्धारण करना, कितनी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्यजनक बात। इतने पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां हैं, सबकी पत्तियां फूल फल सब अलग अलग, सबका स्वाद अलग, सब चीज अलग, सबको पहचाना जा सकता है, सबके गुण कर्म कितने विशेष हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने ग्रह नक्षत्र तारे, एक नहीं, कहते हैं अनेक ब्रह्मांड हैं, कल्पना से बाहर। हम जैसे क्षुद्र जीव क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं? हम लोग तो एक सूर्य चमक रहा है उसी को जानते हैं, एक सौर मंडल को जानते हैं, पढ़ लिए तो। एक सौर मंडल के आगे कितने सारे ऐसे, उसके सौर मंडल के आगे जाकर के आकाश गंगा है, फिर निहारिकाएं हैं, फिर ब्रह्मांड है, कई निहारिकाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड है, और कई ब्रह्मांड है कह रहे हैं, कितने कितने सारे। अब आप सोचिए कि ये हमारी बुद्धि काम करती है, तो ये सिस्टम जो है वो क्या अपने आप बन गया? हम लोग तो अपने 4 परिवार के 4 सदस्य होते हैं परिवार में, उनको संभाल नहीं पाते, पसीने छूट जाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को सृजन करने वाला, उसको चलाने वाला, ये इस तरीके से ये अपने आप तो नहीं होता होगा, इसके पीछे तथ्य होगा, कोई शक्ति होगी, तो कोई सुप्रीम पावर होगा जिसके ऊपर कोई नहीं है। इसी को कहते हैं कण कण में व्याप्त होना भगवान को। भगवान कण कण में व्याप्त है। देखिए आम की जगह आम ही पैदा होता है, इमली की जगह इमली पैदा हो रही है। एक ही जमीन में आगे आमने सामने आम इमली के पेड़ हैं, वो जमीन वही है, आम में आम लग गया, इमली में इमली लग गई। बकरी के पेट में बकरी का ही बच्चा पैदा होगा, इंसान के पेट से कोई चूहा नहीं पैदा हो सकता। क्या सिस्टम बनाया? ईश्वर नहीं है? कौन कहता ईश्वर नहीं है? ईश्वर मतलब यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल चेतना जो है। अगर कोई ये सोचता है कि जो आंखों से दिखेगा हम उसी पर विश्वास करेंगे, बड़े घाटे में रहेंगे। पति का प्रेम, माता पिता का प्रेम दिखता है क्या आंखों से? नहीं दिखता, लेकिन विश्वास होता है कि उनका प्रेम है। सर्दी है, गर्मी है, हवा है, ये एनर्जी दिखती है क्या? इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन फीलिंग्स बताती है, महसूस होता है। ईश्वर है, ये भी महसूस होता है। दरअसल ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की चेतना के साथ में मिलने के लिए उस स्तर का अपना लेवल चाहिए, अपना स्तर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गया तब वो भगवान को देख पाए, चमड़े की आंखों से देख नहीं पाए। वैसे ही जब अपनी चेतना का स्तर बढ़ता है तब वो अनुभूति में आती है। ऋषियों का यही कहना है, जिन्होंने देखा है, सत्य भी कहा है, मतलब क्या है, प्रयोग करके देखा है। जब न्यूटन के सिद्धांत, आइंस्टीन के सिद्धांत को हम पढ़ करके ये मान सकते हैं कि यही सत्य है कि
पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, हमारे सौर मंडल का जो सूर्य मुखिया है, ये पढ़ के जानते हैं ना, हमने तो नहीं देखा ना, हम करके देखे क्या? नहीं देखे। तो यूनिवर्सल पावर ये भगवान है, ईश्वर है दुनिया में और ये सबके नियंता है, इस बात को हम क्यों नहीं मानते हैं? हमारी बुद्धि इस बात को, हमारा तर्क इस बात को क्यों नहीं मानता है? तो जो ऊँचे लेवल की बुद्धिवाद होती है, वो इसको भी मानता है। आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है। पुनर्जन्म को मान रहा है, कर्मफल के सिद्धांत को मान रहा है। जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा ले और देख ले कि मैं पिछले जन्म में क्या था। हिप्नोटिज़्म होता है, विद्या होती है, उसमें जाकर के उनको दिखा देते हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण गुरुदेव की किताब में मिलते हैं। उनको अपने पिछले जन्मों का 2-2 3-3 जन्म का उसको याद है, जाकर के वेरीफाई करके देखे, वो जब बताता है तो ये मेरी पत्नी है, तो ये मेरा बेटा है, तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी, यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, सारी चीजें एकदम सत्य साबित होती हैं। तो हम इसमें संदेह ना करें और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, जीवन को भटकाव से बचाने के लिए, जीवन का सही सदुपयोग करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर इस विद्या को हम हृदयंगम करते हैं, केवल एक विद्या कर्मफल के सिद्धांत को जान लेते हैं, तो हम गलत काम करने से भी बचेंगे, गलत दिशा में जाने से बचेंगे और हर दृष्टिकोण से हमारा जीवन फायदेमंद रहेगा, बहुत सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। मैं समझती हूँ आज की बात समाप्त हो रही है और अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं अभी भी। मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप बताइए, आप संतुष्ट हुए प्रश्नों के जवाब से, इन तथ्यों से संतुष्ट हैं आप लोग? जी। तो समापन करें अब शांति पाठ। आइए शांति पाठ करने के लिए सभी तैयार हूँ। कल की क्लास के बारे में आपको बता दूं। कल की क्लास जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस मायने में कि बहुत जल्दी नहीं तो कुछ समय के बाद विवाह जो है उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन करके, संभावित नहीं अनिवार्य हिस्सा बन करके आता है और विवाह होता ही है। बहुत कम लोग होते जिनका विवाह नहीं हो पाता या नहीं करते। तो विवाह क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है विवाह के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं। खासकर आज का जो समय है उसमें देखा जाए विवाह को अलग एंगल से देखा जाता है। ये तो सब चाहते हैं कि विवाह हो मेरी बेटी का या मेरा, विवाह के सतरंगे सपने देखते हैं, लेकिन विवाह के बाद सुखी जीवन हो, सुखी दाम्पत्य जीवन हो, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या विधान है, उसके पीछे क्या शर्तें हो सकती हैं, इनके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं। और परिणाम ये होता है कि दाम्पत्य जीवन जो होता है या पारिवारिक जीवन होता है वो कलह क्लेश से भरपूर होता है और जो सपने देखे थे वो चूर चूर होकर के टूटते हैं। और तब हमारी जो बच्चियां बालिकाएं हैं उनका भी मन और उनके अभिभावकों का भी मन बहुत तार तार करके दुखी होता है। ये स्थिति किसी को भी स्वीकार्य नहीं होती। अगर ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है तो समय रहते उस तथ्य को पहचाना जाए, जाना जाए, उनके बारे में पूरी तरीके से गहराई में जाकर के सोचा विचारा जाए कि कैसे अपने भावी जीवन को सार्थक और समर्थ बनाया जा सकता है, सुखी बनाया जा सकता है। तो सुखी पारिवारिक जीवन या स्वयं का दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए वर को चयन करने से लेकर के विवाह की अवधारणा क्या होती से लेकर के विवाह का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से लेकर के विवाह कैसे हो, विवाह के दरमियान क्या हो और वहां से निकल करके विवाह के पश्चात क्या हो, इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप अपन बहुत विस्तार से और बहुत रोचक तरीके से उसको कल जानेंगे, समझेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आप आइए, आमंत्रित है। अपनी बात समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।